स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी को उपसह संयोजन यौगिक पढ़ा रहे थे, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें पिछले 3 क्लासों में हम आपको कई सारे इसके सबसे पहले तो हमने आपको इसके रूल बता दिए थे, किस तरीके से इसमें IUPAC हम नेम लिखते हैं। उसके बाद हमने आपको कई सारे IUPAC नेम लिखकर भी दिखाए। वो सारे IUPAC नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों को वहाँ पर समझ में नहीं आया था, वैसे हमने पूरी कोशिश करी थी कि वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाय चांस आपको वहाँ पर नहीं समझ में आया था या थोड़ा बहुत भी आया था, तो आज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर है लिखा है K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। इसमें हम नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सिंपल आयन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? सिंपल आयन। और सिंपल आयन आप कैसे पहचानेंगे? जो भी ये सबसे बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल आयन या साधारण आयन हम उसे बोलते हैं। यहाँ पर बाहर लिखा क्या है? K लिखा है, K3 लिखा है, तो K को हम बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या लिखेगा? सिंपल आयन का नाम। तो हमने यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेशियम यानी K अर्थात पोटेशियम का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके आगे देखिए, सिंपल आयन का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है? लिगेंड। अब आप लिगेंड कैसे पहचानेंगे? जो भी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे कि ये छोटे ब्रैकेट में लिखा है, ये हमारा क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। अब आप इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, हमने आपको बताया था 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हम हेक्सा लगाते हैं। यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? ट्राई। तो देखिए हमने यहाँ पर ट्राई लिख दिया है। और C2O4 ये हमने जब आपको रूल पढ़ा रहे थे उसमें ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक लिगेंड के बारे में बताया था। तो ये हमारा क्या है? ऋणात्मक लिगेंड है। इसके बारे में भी हमने बताया था। C2O4 जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा आप क्या लिखेंगे? ऑक्सिलेटो। क्या लिखेंगे? ऑक्सिलेटो। तो हमने भी यहाँ पर ऑक्सिलेटो लिख दिया है। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट में क्या नाम लिखता है? हमारा CMA। CMA हम क्या करते हैं? लास्ट में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हमने सिंपल आयन का नाम लिख दिया, उसके बाद लिगेंड। अब ये जो हमारा बचा है ये क्या है? हमारा CMA अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु। इसका नाम अब हमको लिखना है। Cr है, Cr के लिए हम क्या लिखते हैं? क्रोमेट। Cr को वैसे बोलते ही क्या है? इस तत्व का नाम क्या है? क्रोमियम। लेकिन यहाँ पर हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा है तो इसका नाम हम वही लिखेंगे जो हमने आपको रूल में बताया था। लेकिन बाय चांस अगर आपको ये सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो आप इस तत्व का नाम, जो वास्तविक नेम है इसका, जैसे कि जिसका नाम क्रोमियम है, तो आप क्रोमियम ही लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा है तो हम क्रोमियम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? Cr के लिए क्या लिखेंगे? क्रोमेट। क्या लिखेंगे? क्रोमेट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या देखिए, जब हम आपको ऋणात्मक लिगेंड पढ़ाए थे उसमें C2O4 आया था। किस तरीके से लिखा था? इस तरीके से कुछ लिखा था। यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं, C2O4 डबल नेगेटिव। हमने आपको इसका नाम बताया था ऑक्सिलेटो। ऊपर क्या लिखा था? डबल नेगेटिव लगा था। इसका मतलब क्या है कि C2O4 के ऊपर क्या होता है? 2 माइनस होते हैं। कितने माइनस होते हैं? 2। यहाँ पर C2O4 है कितने? 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यानी टोटल यहाँ पर कितने माइनस है? 6 माइनस है। फिर K के ऊपर क्या होता है? यानी पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है। ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। K के ऊपर क्या होता है? 1 प्लस होता है टोटल कितने के? 3 के हैं, तो कितने प्लस होंगे? 3 प्लस होंगे। अब देखिए यहाँ पर यानी Cr के लिए कितनी ऑक्सीडेशन संख्या आ जाएगी? 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्रोमेट के बाद हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम थर्ड लिख देंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसका नाम लिख दिया है।
आप भी इस कोशिश कर सकते हैं लिखने की, बहुत सरल है। सबसे पहले सिंपल आयन का नाम, उसके बाद लिगैंड का, और लास्ट में हम CMA का नाम लिख देते हैं, और फिर जो भी हमारी ऑक्सीडेशन संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। पूरी कोशिश ये हमारी है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताएं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए अब बताते हैं अगले IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है Ca2FeCN का होल ऑफ 6। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल आयन का नाम लिखेंगे। सिंपल आयन क्या है, Ca को लिखते हैं कैल्शियम। Ca को क्या लिखते हैं, कैल्शियम। तो हमने कैल्शियम यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद लिगैंड हमारा क्या है, Cn का होल ऑफ 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। हमने भी यहाँ पर हेक्सा लिख दिया है। उसके बाद Cn है, Cn के लिए हम क्या लिखते हैं, साइनो। क्या लिखते हैं, साइनो भी हमने लिख दिया है। अब लास्ट में CMA हमारा क्या बचा है, Fe। तो Fe के लिए हम क्या लिखते हैं, फेरेट। देखिए इसका नाम कितनी आसान तरीके से लिख दिया है, कैल्शियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसकी आप ऑक्सीडेशन संख्या कैसे लिखेंगे, Cn के ऊपर क्या होता है, 1 माइनस होता है। 6 Cn है तो कितने माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर आप याद कर लीजिए इसके ऊपर दो प्लस होते हैं। कितने प्लस होते हैं, 2। लेकिन यहाँ पर टोटल Ca हैं कितने, 2 Ca हैं। तो कितने प्लस होंगे, यहाँ पर 4 प्लस होंगे। देखिए Ca, अगर आप एक Ca की बात करें तो एक Ca के ऊपर 2 प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पर है कितने Ca, 2 Ca हैं। तो टोटल कितने प्लस होंगे, 4 प्लस होंगे। अब इससे घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यानी Fe के ऊपर कितना आ जाएगा, सेकेंड हम लिख देंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से इसका भी नाम हमने लिख दिया है। अगला आपको बताते हैं K3CONO2 का होल ऑफ 6। सबसे पहले सिंपल आयन यानी कि K का नाम लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड है हमारा NO2 का होल ऑफ 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। NO2 है तो नाइट्राइटो N, यहाँ पर देखिए डोनर आयन है इसलिए नाइट्राइटो N। यहाँ पर हमने आपको ऋणात्मक लिगेंड में बताया था, NO2 जहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ पर आप नाइट्राइटो N लिखेंगे। अब उसके बाद CO, देखिए यहाँ पर C बड़ा है और O छोटा है, तो यहाँ पर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। यहाँ पर देखिए हमने कोबाल्टेट लिख दिया है। अगर यहाँ पर सिंपल आयन नहीं होता तो हम केवल कोबाल्ट लिखते, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इसलिए हमने कोबाल्टेट लिखा है। अब यहाँ पर भी देखिए हम ऑक्सीडेशन संख्या कैसे लिख देंगे, यहाँ पर NO2 के ऊपर 1 माइनस होता है, ये हमने आपको ऋणात्मक लिगेंड में लिखकर दिखाया था, 1 माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर है कितने, 6 हैं, तो कितने माइनस होंगे टोटल, यहाँ पर 6 माइनस होंगे। K के ऊपर 1 प्लस होता है। देखिए K वाले बहुत आ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है। आपको आशा करते हैं याद हो गया होगा कि K के ऊपर 1 प्लस होता है। 1 प्लस होता है, 3 टोटल K हैं, तो कितने प्लस होंगे, 3 प्लस होंगे। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या CO की कितनी आ जाएगी, 3rd। तो हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है नेम, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट 3rd। अब चलिए फटाफट ये भी आपको बता देते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सिंपल आयन K है तो पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद लिगेंड, यहाँ पर देखिए ये पूरा लिगेंड है, तो लिगेंड के लिए 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटा। Cn के लिए साइनो, NO के लिए नाइट्रोसिल। अगर आपको वहाँ पर जो हमने रूल लिखवाए थे और जो उसमें लिगेंड तीनों लिखवाए थे, अगर वो आपको याद हो गए तो आप ये IUPAC ने बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से नेम इसका लिख रहे हैं। और देखिए IUPAC नेम बहुत ज़्यादा सरल है लिखना, कब, लेकिन जब आपको इसके नेम पता होंगे कि Cn के लिए क्या लिखते हैं, NO के लिए क्या लिखते हैं, तब। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो पहले याद करना होगा। अगर आपको वो अच्छी तरीके से याद है तो आप इसका IUPAC नेम बिल्कुल सही और बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे नाम बताते हैं। NO के लिए नाइट्रोसिल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर CMA हमारा क्या है, Fe। तो Fe के लिए हम क्या लिखते हैं, फेरेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। NO क्या है हमारा, उदासीन लिगेंड है, ना इसके ऊपर प्लस होता है
ना इसके ऊपर माइनस होता है, तो इसके ऊपर ना प्लस होगा ना माइनस, लेकिन Cn के ऊपर एक माइनस होता है। यहाँ पर टोटल है कितने Cn? 5 है, तो यहाँ पर 5 माइनस होंगे। K के ऊपर एक प्लस होता है, 3 K है तो कितने प्लस हो जाएंगे? 3। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो हमने यहाँ पर सेकेंड लिख दिया है। अब आगे देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। पूरा नाम जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर लास्ट में बचता है उसका नाम हम लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है? 2H2O। वैसे अगर ये लिगैंड होता है तो H2O के लिए हम एक्वा लगाते, लेकिन यहाँ पर एक्वा नहीं लगाएंगे। H2O के लिए लिखते हैं हाइड्रेट। क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। देखिए हमने हाइड्रेट लिख दिया है। अब है कितने अणु? 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? डाई। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम पेंटासाइनोनाइट्रोसल्फेरेट सेकेंड डाई हाइड्रेट। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? लिगैंड से स्टार्ट करेंगे। लिगैंड ये हमारा पूरा है, क्योंकि देखिए ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ये पूरा हमारा क्या है? लिगैंड है। चलिए बताते हैं कैसे लिखेंगे। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंटा। H2O है तो एक्वा। Cl के लिए क्लोरो। अब इतना लिख किया है। अब उसके बाद हम CMA की ओर चलेंगे। CMA हमारा Cr है, तो Cr के लिए हम क्या लिखेंगे? क्रोमियम। क्रोमियम क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन दे ही नहीं रखा था। अगर दे रखा होता तो क्रोमेट लिखते, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा है इसलिए हमने क्रोमियम लिखा है। अब क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। H2O के ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस, क्योंकि ये क्या होता है? उदासीन होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए Cl के ऊपर एक माइनस होता है, और यहाँ पर देखिए Cl यहाँ पर भी दे रखा है। 2 Cl है तो कितने माइनस होंगे? 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो क्रोमियम थर्ड आ जाएगा। अब हमने आपको ऊपर भी बताया था जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। Cl के लिए हम क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। देखिए कितनी आसान तरीके से हम इसका नाम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 और बचे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है, लिगैंड से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा हमारा क्या है? लिगैंड है। तो चलिए बताते हैं। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटा। NH3 है तो NH3 के लिए हम लिखेंगे एमीन। और CO3 ये आपको हमने ऋणात्मक लिगैंड में लिखवाया था, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। ये उदासीन लिगैंड नहीं है, ये कार्बोनिल वाला नहीं है, CO3 है। क्या है? CO3। CO3 के लिए हमने आपको अलग से बताया था, कार्बोनेटो लिखते हैं। CO3 के लिए कार्बोनेटो। देखिए CO वाले 3 हैं, एक ऋणात्मक के में है, एक उदासीन में है, और एक धनात्मक में है। ये CO3 है। उदासीन वाले में दोनों चीजें बड़ी हैं, लेकिन वहां पर 3, 2 इस तरीके से कोई भी अणु नहीं लगे हुए हैं नंबर। और जो धनात्मक वाला है उसमें C बड़ा है और O छोटा है, इस तरीके से। ठीक है, तीनों में आप कंफ्यूज ना हो, अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर जहां पर CO3 होगा वहां पर आप कार्बोनेटो लगाएंगे। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे? CMA का नाम। C बड़ा है, O छोटा है, यहाँ पर इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है। अगर सिंपल आयन दे रखा होता तो हम इसका नाम कोबाल्टेट रखते, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है सिंपल आयन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा उदासीन है, इस पर प्लस या माइनस होता ही नहीं है, लेकिन CO3 यानी कार्बोनेटो के ऊपर जो था 2 निगेटिव होते हैं। ये हमने आपको बताया था जब आपको लिगैंड लिखवाए थे, 2 निगेटिव थे उसके ऊपर, और यहाँ पर भी एक Cl लिखा है, और Cl के ऊपर एक निगेटिव होता है, ये हमने आपको यहाँ पर भी बताया था। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो CO के ऊपर क्या आ जाएगा? थर्ड। और फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसका नाम लिख देते हैं। Cl है तो Cl के लिए हमने क्लोराइड लिख दिया है। देखिए कितनी आसान तरीके से इसका नाम लिख दिया है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है, लिगैंड से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा ही हमारा क्या है? लिगैंड है। 3 के लिए हम लगाते हैं ट्राई। NH3 है तो एमीन। अब यहाँ पर देखिए Cl3 है तो 3 के लिए ट्राई, और Cl के लिए क्लोरो या क्लोराइड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद CMA हमारा क्या है? Cr। Cr के लिए लिखते हैं क्रोमियम।
अब यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर तो ना प्लस होता है ना माइनस, क्योंकि NH3 क्या है, हमारा उदासीन है। Cl के ऊपर एक माइनस होता है, 3 Cl है तो 3 माइनस होंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, 3 प्लस। तो यहाँ पर थर्ड लिख दिया है हमने, यही इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम थर्ड। इसका भी नाम आपको बता देते हैं। के के लिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया है। उसके बाद लिगैंड ये है हमारा, 3 के लिए ट्राई, C2O4 के लिए ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो लिख दिया है हमने। अब उसके बाद CMA क्या है, Fe यानी कि फेरेट। अब यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर 2 माइनस होते हैं, टोटल हैं कितने, 3 हैं, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। टोटल यहाँ माइनस कितने हैं, 6 हैं। के ऊपर एक प्लस होता है, 3 के हैं तो कितने प्लस होंगे, 3, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर फेरेट थर्ड आ जाएगा। आशा करते हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे नेम। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 से रिलेटेड हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।